हेलो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो बेसिक में कैसे सर कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, कैसे काउंटर आयन होता है और कैसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे क्या होता है सर, इसके बारे में हम लोग ने बात की। इससे पहले वाले वीडियो पे आप उसको देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आज इस वीडियो पे क्या बात करेंगे बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई का, वर्नर्स थ्योरी। और आपको एक मैं क्लियर कर दूं, इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं क्लियर कर दूं आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना, और देन उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको मैं ट्रिक भी दूंगा। अभी जो वर्नर्स थ्योरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसकी ट्रिक भी दूंगा अभी आपको। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आप कोई भी क्वेश्चन, और मैं आपसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, तो बेटा मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग का किसी तरीके से जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है बहुत ही अच्छा हो। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि स्टूडेंट, कि मेरी कोशिशों में तुम अपनी मेहनत को जोड़ दो, मेरी कोशिशों में तुम अपनी मेहनत को जोड़ दो। बोर्ड एग्जाम क्या चीज है, तुम अगर चाहो तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ दो। समझ रहे हो कि नहीं, बात को समझे कि नहीं? तो बेटा इस जोश के साथ अगर हम लोग काम करेंगे, तुम में वो बात है, तुम लोग कर सकते हो वो, अगर तुम लोग खुद को पहचान लिया। मैंने कहा ना कि मेरी कोशिशों में तुम अपनी मेहनत को जोड़ दो। क्या कि मेरी कोशिशों में तुम अपनी मेहनत को जोड़ दो। बोर्ड एग्जाम क्या है, तुम अगर चाहो तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ दो। तो बेटा इसी जोश के साथ हम लोग चालू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर थ्योरी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, और फिर से मैं कह रहा हूं हम लोग इस 5 मिनट के स्टार्टिंग में ही सीख लेंगे वर्नर्स क्या कहना चाह रहे थे और वो थ्योरी है क्या। चलो चालू करते हैं वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी है क्या? एक साइंटिस्ट थे बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, एल्फ्रेड वर्नर। और उन्होंने ये थ्योरी कब दी? देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उन्होंने थ्योरी दी 1892 को। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट बात है नहीं सर कि इन्होंने कब थ्योरी दी। इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपसे बताया था, जो ब्रैकेट के अंदर मेटल होता है, सपोज कोबाल्ट, तो वो क्या हो गया, वो हो गया सेंट्रल मेटल। उससे जो लोग अटैच होते हैं, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग लीगेंड। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगेंड्स बोलते हैं। और जो ब्रैकेट से बाहर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सपोज काउंटर आयन। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो शुरुआत कहां से करते हैं इस वीडियो की? मैंने कहा था मैं अगर कहीं पे अपने राइट साइड में खड़ा हूं और मैं अब चलना चालू करता हूं, तो ब्रैकेट से बाहर जो मुझे मिल जाएगा, ब्रैकेट से बाहर जो मुझे मिल जाएगा वो मेरी प्राइमरी वैलेंसी होगी, और जो ब्रैकेट के अंदर मुझे मिल जाएगा वो मेरी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। समझो बात को कि आप अगर राइट कहीं पे कंपाउंड वहां पे खड़ा है, आप उसके पास जाना चाह रहे हो, तो जो ब्रैकेट से पहले होगा वो आपका प्राइमरी होगा, और जो ब्रैकेट के बाद होगा वो आपका सेकेंडरी होगा। सर आपकी बात मुझे थोड़ी सी समझ में आने की कोशिश हो रही है, ठीक है बेटा, प्लीज ज्यादा समझ लो। थोड़े से तो कुछ नहीं होता है ना, समझ लो ना बात को, आपको ज्यादा समझना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत ध्यान से बेटा कोशिश करेंगे हम लोग, आपको मैं सिखाऊंगा। तो वो क्या कह रहा है कि he performed various experiment to show that the surrounding atom exists around central metal। वो यही बताना चाह रहे थे कि भाई 2 टाइप से होती है, समझना बात को। जैसे कोई कंपाउंड लिया, मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। when COCl3.6 NH3 was precipitated with AgNO3। अभी मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। and 3 moles of AgCl this source, ऐसे करके दिया है, हमको उससे मतलब नहीं है। अपना मेन कंसेप्ट क्या है, अपना मेन कंसेप्ट है कि ये जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी पे। तो मैंने सेकेंडरी वैलेंसी बोला जो ब्रैकेट के अंदर है, और मैंने प्राइमरी वैलेंसी बोला जो ब्रैकेट के क्या है, बाहर है। तो प्राइमरी वैलेंसी को मैं बोलूंगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी को मैं बोलूंगा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलूंगा मैं इनको, कोऑर्डिनेशन नंबर। सुनना ध्यान से, जो पोस्टुलेट दिए हैं उसमें लिखा भी है, मेटल एग्जिस्ट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ध्यान से देखा सभी लोगों ने, ठीक है। और फिर अब प्राइमरी वैलेंसी क्या कह रहा है, प्राइमरी वैलेंसीज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्सीडेशन। देखा अभी मैं बात कर रहा था ना कि जो ब्रैकेट के बाहर है वो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, और जो ब्रैकेट के अंदर, इसको मैं सेकेंडरी वैलेंसी बोल रहा हूं, वो क्या परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। वो क्या परफॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर परफॉर्म करेगा। बेटा आप तो ध्यान सुनना,
क्या कह रहा है, प्राइमरी वैलेंसी इज अ वेरिएबल, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज होते रहते हैं, एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज फिक्स्ड। अब ये समझने वाली बात है, ये बात आपकी बात समझ में नहीं है, क्या कह रहा है, ये चेंज हो रही है वो नहीं चेंज हो रही है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। चलो हम लोग इसको करना चालू करते हैं बेटा, ठीक है, कुछ समझना चालू करते हैं, ठीक है। वो क्या है उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे समझेंगे उसको ध्यान से देखना। सपोज मैंने कुछ सॉल्व करने के लिए वैल्यू ले लिया, कुछ भी ले लिया, सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, आपको मैं सिखाता हूं पूरा कंसेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर का। किसका कंसेप्ट सिखाता हूं मैं आपको, ऑक्सीडेशन नंबर का बेटा, ठीक है। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर और क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कलर चेंज करते हैं ना। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे करेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर, पहले ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं, फिर करते हैं हम लोग क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो ध्यान से देखते हैं। तो हम लोग ने एक ग्रुप याद किया कैसे ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे करके नहीं बोलते थे। इन सबके आउटर मोस्ट में, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। मतलब अगर आप पॉजिटिव आयन बनाते हो तो आप क्या हो जाओगे, तो आप हो जाओगे प्रॉपर वे में क्या, आपका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। आप निगेटिव बनाते हो, जैसे आपने -1 में फॉर्म किया, तो आप क्या हो जाओगे, आप हो जाओगे -1 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। मतलब जितना आप पे चार्ज होगा आपकी ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ही होगी। सुनना ध्यान से, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे लिथियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2,1 हुआ तो इसने 1 डोनेट किया, क्योंकि हर कोई इनर्ट गैस बना जाता है, तो Li पे प्लस आया, सपोज ऐसे करके आया ना पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया +1। तो जितने जो फर्स्ट ग्रुप होते हैं जिनको एल्किली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, उनका जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। क्या होता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर सभी का, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, ठीक है। क्या होता है सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +1। उसके बाद वाले ग्रुप जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे नहीं, इन सब जो सेकेंड ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनका होता है +2। तो मैं आपको ये रटवाने के लिए नहीं बोला कि रट लो, मैं क्या कह रहा हूं कि आपके आउटर मोस्ट पे जितने होंगे और जितने आप आयन फॉर्म करते हो, जितना डोनेट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, वो आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब अगला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का क्या होता है बेटा, 2,7 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 7 से 1 8 करना है इसको, हर कोई इनर्ट गैस बनना चाहता है, तो 7 से 1 एक्सेप्ट किया बेटा। तो जब केमिस्ट्री में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ऑलवेज क्या होता है माइनस, और केमिस्ट्री में जब हम लोग डोनेट करते हैं तो क्या होता है ऑलवेज प्लस। ये हमको सबको पता है ना कि जब आप डोनेशन करोगे, डोनेट करोगे तो पॉजिटिव, ठीक है, आपको पता है रियल लाइफ में क्या होता है, जब हम किसी चीज को डोनेट करते हैं तो वो चीज मेरे पास से कम होगी, लेकिन केमिस्ट्री की लाइफ में ऐसा नहीं है। जब आप डोनेट करोगे तो आप प्लस होगे, और जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आप क्या होगे, आप माइनस होगे। क्या होगे, आप माइनस होगे। तो फर्स्ट ग्रुप का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा +1, फिर +2 हो जाएगा, और इधर का -1। अच्छा ऑक्सीजन को आप याद रखोगे, ऑक्सीजन का नॉर्मल केस में कितना होता है, -2, ठीक है। फिर पेरोक्साइड लिंकेज में उसके बारे में बात नहीं करते, इतना याद कर लिया। और हाँ, जितने भी लोग कंपाउंड, आपको पता है कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया वाटर, भाई H2 रेशियो में है और O1 रेशियो में, फिक्स रेशियो में ना, तो इसका कहीं पे भी आपको कोई भी कंपाउंड दिख जाए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होता है, 0। उसका क्या होता है, ऑलवेज 0। मतलब कोई भी आपको ऐसा कुछ दिख जाता है जहां पे कोई वो, जैसे अमोनिया NH3 लिख दिया मैंने, NH3, तो NH3 क्या हो जाएगा बेटा, NH3 भी सर एक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या है, फिक्स रेशियो में है बेटा, तो इस पे कितना हो जाएगा इसका 0। कितना हो जाएगा, 0। तो अभी मैं देखो, क्योंकि मुझे वर्णन थ्योरी समझाने के लिए उसने 2 पोस्टुलेट दिए, एक प्राइमरी वैलेंसी का कंसेप्ट, एक सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट। वो सिखाने के लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है कि फर्स्ट ग्रुप का +1 होता है, सेकंड का फिर +2 होता है, फिर इसका ये होता है माइनस, और अब मैंने क्या सिखाया आपको, कंपाउंड का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कंपाउंड का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर 0। या कोई मॉलिक्यूल दिख जाए तुमको, क्या दिख जाए तुमको, कोई मॉलिक्यूल, उसका भी कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, 0। जैसे मॉलिक्यूल सर क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन अकेले लिखा H2, क्लोरीन Cl2, ये सब क्या मॉलिक्यूल हैं, तो इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। ब्रोमीन Br2, तो इनका भी कितना हो जाएगा, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत कुछ सीख गए। और आपको कुछ अलग से याद करना है, जैसे आपने कहीं पे CN दिखा बेटा, साइनाइड, ये आपको याद रखना है, ये होता है ऑलवेज -1। कितना होता है, -1, ये आपको याद रखना है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है, 0। NO
ठीक है। NO का कहीं पे +1 देखा गया, +1 याद कर सकते हैं, ठीक है। और सल्फेट, जैसे सल्फेट बोला SO4 सल्फेट, तो सल्फेट पे हम लोग ने पढ़ा -2 चार्ज, ठीक है। कार्बोनेट, इस पे भी हम लोग ने क्या पढ़ा, तो जितना तुम पे चार्ज हो वही तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा, तो वो भी -2, ठीक है। ऑक्सिलेट C2O4, उसके ऊपर क्या होता है -2। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जितने चार्ज की बात कर रहा हूं ये भी -2 ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी -2 ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब क्या होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने लिखा सोडियम लिखा है Na, अब तुमको पता है कि Na के आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1, ये होता है कि नहीं होता है। तो तुम कह रहे हो कि सोडियम क्या करेगा 1 डोनेट करेगा सर, जब 1 वो डोनेट करेगा भाई तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि डोनेट कर रहा है केमिस्ट्री में तो +1 हो गया। तो हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, तो बस हमको ये समझ में आया कि ऑक्सीजन नंबर हम निकाल लेंगे। जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसका +1, जो सेकंड का +2, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले ग्रुप का होता है -1, ठीक है। ऑक्सीजन का नॉर्मल केस में -2 होता है, साइनाइड का -1, CO0 NO+1, ठीक है। और जितने भी कंपाउंड, अमोनिया इज अ कंपाउंड फिक्स रेशियो में हो, वो भी क्या होगा, अमोनिया क्या है कंपाउंड है, उसका कितना होता है, उसका 0 होता है। उसके बारे में अगर मैं बात करें क्या, ठीक है। उसके बाद में बात करें वाटर एक कंपाउंड है, उसका भी ऑक्सीजन नंबर कितना होगा 0 होता है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर क्या कोई भी मॉलिक्यूल है उसका भी ऑक्सीजन नंबर कितना होता है 0 होता है। तो सर हम लोग सीख गए इस बात को कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होता है। चलो अब कुछ ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो चलो मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालता हूं आपको। सब लोग सीख गए ना कैसे ऑक्सीजन नंबर रखने होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस के बाद फिर हम लोग आ पाएंगे उस पर, किस पे हम लोग आ पाएंगे प्रॉपर वे में, तब वाइनर थ्योरी पर, ठीक है। थोड़ा सा जूम हो रहा है शायद बेटा, दिख रहा है आप लोग, कैमरा जूम कर रहा है, 1 मिनट, हाँ अभी ठीक हो गया, ठीक है। कैमरा जूम कर रहा था तो बेटा देख लीजिए, सब शायद जूम कर रहा है, अभी भी जूम कर रहा है कैमरा, तो बेटा 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। अभी अभी ठीक है, या अभी भी जूम हो रहा है कैमरे का। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि वर्नर थ्योरी के लिए जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी है उस पर क्वेश्चन कौन कौन से, ठीक है। उसको समझने से पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए एंड कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं, सीखते हैं हम लोग। अभी मैंने आपको सिखाया से पहले, अगर आप लोग ध्यान से देखो बहुत, ठीक है, हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन और भी लिए मैंने, ये मैंने आप लोग सिखाया कि किस में क्या होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं पूरा ध्यान से देख के कि किसका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं सर पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। तो हाँ मैंने क्या बोला, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड, ठीक है। तो अब ये एक और 2-4 बातें और मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे एक है EN, जिसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग EN, एथिलीन डाइएमीन। बेटा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, EN को क्या बोलेंगे एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है NH2CH2 और CH2 NH2। तो ये भी एक तरीके से कंपाउंड ही हुआ ना बेटा, ये क्या हुआ, ये एक कंपाउंड हुआ, ठीक है। तो अगर सर ये कंपाउंड हुआ, क्योंकि भाई इसका फिक्स रेशियो ना NCCN ये सब फिक्स है ना, तो ये बेटा अगर ये कंपाउंड हुआ तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0 होगा, ठीक है। कितना होगा 0 होगा। तो चलो इसको करना चालू करते हैं। 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको करा दे रहा हूं, फिर उसके बाद आपको सारे करने हैं, ठीक है। चलो जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या दिया है CO H2O फिर Cn, ठीक है, फिर En का होल ट्वाइस और फिर क्या दिया है +2, ठीक है। देने दो सर, कर लेंगे इसको। कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले ढूंढो इसमें कौन सेंट्रल मेटल है। इस फर्स्ट एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, जो सेंट्रल हो उसको X लेट कर लो। क्या लेट कर लिया X। और केमिस्ट्री में बेटा मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है प्लस, आगे मल्टीप्लाई में क्या लिखा वाटर, तो भाई प्लस लगा दिया। H2O ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, H2 इज अ कंपाउंड, तो कंपाउंड का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, फिर प्लस अपने मन से प्लस लगा दो, फिर अगले पे जाओ, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है प्लस होता है, आगे बढ़ जाओ। Cn अभी याद करें, Cn का साइनाइड मतलब -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर अगले कंपाउंड पे जा रहा है तो फिर अपने मन से क्या लगा दिया प्लस। अभी कितने टाइम्स दिया बेटा 2 टाइम्स, तो 2 और En क्या होता है एथिलीन डाइएमीन जो कि कंपाउंड है, तो उसका भी ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा 0। अब इक्वल लगा दो अपने मन से, क्योंकि कंपाउंड सारे खत्म हो गए। जो चार्ज हो बेटा, अगर कोई चार्ज दिया तो चार्ज देखो यहाँ पे देखो ध्यान से +2 दिया है, ना दिया होता तो 0 लिख देते, क्या लिख दो +2। तो बेटा इसको चलो सॉल्व करते हैं। x प्लस ये माइनस का साइन है भाई, 0 0 हटा दिया,
फिर ये भी 0 हो गया बेटा, 2 इंटू 0 0 हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का 2। तो आपको पता है माइनस की कोई वैल्यू है जो कि लेफ्ट साइड में उधर जाएगी तो क्या की हो जाएगी, प्लस की। तो +1 +2 तो कितनी वैल्यू होगी x की, +3। तो बेटा हमें यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल गया, +3। क्या मिल गया हमें, +3। कितने लोगों को समझ में आ गया, सबको आ गया, स्क्रीनशॉट ठीक है, कर लेंगे पक्का। चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। पीटी, आप बाकी स्क्रीनशॉट लेना, आपको करना है Cl4 -2 ऐसे दिया। तो फिर वही सी कि जो तुमको पता नहीं, सेंट्रल मेटल तुमको ये उसका ऑक्सीजन और पता नहीं, सेंट्रल को हमेशा जो कि क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट प्लेटिनम पीटी, तो तुमको उसकी मैंने कहीं याद करी, तो उसको क्या लेट कर लो, एक्स लेट कर लिया लेट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आगे बढ़ो, प्लस, फिर जब प्लस किया, ठीक है, तो यहां पे एक Cl की ऑक्सीजन नंबर कितनी होती है, -1। अभी याद करना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के -1 होती है, वो अगर याद करोगे, ठीक है। और कितने टाइम दिया ये, 4 टाइम्स, इंटू 4 कर दिया, इक्वल टू कंपाउंड खत्म हो गया, ऊपर क्या है, -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -1 इंटू 4 तो हो जाएगा -4, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 में से 2 गया बेटा, +2। साइन क्यों बढ़ेगा आया सर, क्योंकि +4 लगा है बड़ी वाली वैल्यू की आगे। तो बाकी आप सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसके, सारे क्वेश्चन करेंगे, और हाँ कमेंट में मेरे को आंसर बताएंगे सभी लोग ऑक्सीडेशन नंबर के। तो हम लोग वर्नर थ्योरी के लिए जो हमें सीखना था पहली चीज, वो हम लोग सीख चुके हैं, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या सीख चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। चलो वापस से वर्नर थ्योरी पे पहुंचते हैं बेटा, ठीक है। तो जब वर्नर थ्योरी पे पहुंचते हैं, देखा ध्यान से, तो हम लोग क्या सीख चुके हैं, हम लोग सीख चुके हैं वर्नर थ्योरी की पहली चीज, जो कि क्या कह रही है, जो हमसे ये कह रही है कि उन्होंने 2 बातों में डिवाइड किया किसी भी चीज को। वो क्या था, वो था बेटा, वो था उसका ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या था उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और उसका क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये 2 बातें थी, चलो ठीक है। तो अब ध्यान से देख लेते हैं, भाई प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहा ना, जो ब्रैकेट से पहले है वो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग सीख लिया। अब जो वर्ड बोल रहा है, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने भी ऑक्सीडेशन नंबर सर आपने हमको सिखा दिया, ठीक है। जो ब्रैकेट से पहले होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर, और जो ब्रैकेट के बाद होगा बेटा वो क्या होगा, वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमने ये चीज तो सर सीख ली है, लेकिन हम लोग ये अभी नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसको मैं सिखाता हूं तुमको, ठीक है। तो अब हमको ये तो बताओ भाई कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे, क्या ऐसे कर लेंगे क्या, तो वो मैं आपको सिखाता हूं, भी बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, और हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी सीखेंगे, ठीक है। क्या सीखेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को किया, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो इनके ही क्वेश्चन के मैं कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकता हूं, ठीक है। अभी मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, अब इसका मैं क्या निकाल सकता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकता हूं। तो मैं आपको कुछ सिखाता हूं, हम लोग को क्या सीखना है बेटा इसमें, ठीक है। हम लोग को क्या सीखना है, हम लोग को ये सीखना है प्रॉपर वे में कि ध्यान से अगर देखो, समझने वाली बात है, ठीक है। वो क्या समझने वाली बात है कि अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो इस बात को कि ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोग सॉल्व कर लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, क्योंकि लीगेंड्स ब्रैकेट के अंदर होते हैं बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं। हम लोगों ने सीखा नहीं था कि ये बंदा अगर ब्रैकेट के अंदर है, ये लोग जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा, सेंट्रल मेटल के अलावा वो होगा लीगेंड्स। जो लोग भी ब्रैकेट के अंदर होंगे सेंट्रल मेटल के अलावा, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे लीगेंड्स। वो क्या हो जाएंगे, लीगेंड्स हो जाएंगे बेटा, ठीक है। आप सुनना ध्यान से। तो अब इस लिए जो लीगेंड्स होते हैं बेटा, इनके कुछ नेम होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक पेयर तुम्हें डोनेट करता हूं तो मैं मोनोडेंटेट लिगेंड हूं, मेरी डेंटिसिटी कितनी है 1। मैंने क्या बोला कि अगर मैं तुम्हें एक पेयर देता हूं, कितना देता हूं, 1 पेयर ऑफ लोन पेयर, ऐसे तुमको डोनेट कर देता हूं, तो मैं कहता हूं मैं मोनोडेंटेट हूं। अगर मैं 2 पेयर तुम्हें डोनेट कर देता हूं तो मैं बाइडेंटेट हूं। अगर मैं तुम्हें 3 पेयर डोनेट कर सकता हूं तो फिर ट्राई टेट्रा। अब सुनना, 2 के बाद जितने लोग भी आ जाएंगे वो पॉलीडेंटेट हो जाएंगे। तो हम लोग को ये सब क्या है सर, कि क्या बता रहे हो आपकी, डोनेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है भाई, मुझे नहीं समझ में आया, तुम्हें क्या समझ में आएगा। तो हाँ, तो कुछ बात कर लेते हैं हम लोग बेटा। बोर्ड एग्जाम पास है, ठीक है, डरने की तो बात है, बोर्ड एग्जाम में पेपर को डरने की बात है। अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें डरने की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एकदम फोड़ दो बेटा एग्जाम को, और डरो नहीं,
ठीक है, चिल माइंड में, चिल मोड में जाओ और बस तुम ये सोचो कि इस पेपर की क्या वैल्यू है मेरे सामने, ये मुझे तो क्यों डरा रहा है। तो डरना नहीं, डरोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आप लोग कर गुजरोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, ठीक है। आप लोग लग रहा है कि पढ़ने लिखने वाले हो, और नहीं भी पढ़ने लिखने वाले हो तब भी करोगे, कोई नहीं। अभी सुनना ध्यान से। तो सर ये सब क्या, सब ये समझ में आया, 1 पेयर डोनेट करोगे 2 पेयर। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। पूरी केमिस्ट्री में जैसे EN, कहीं पे EN दिख जाए, क्या है EN, इस अकेले के EN की पावर है बेटा डेंसिटी की 2, कितनी है 2। ये अकेले कितना डोनेट कर सकता है किसी को, 2, ठीक है। मतलब इसका अकेले का, ये अकेला है अगर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अकेले का 2 है। मतलब अगर EN का होल ट्वाइस लिखा है, तो अगर ये अकेले में 2 है तो यहां पे कितने लिखे हैं, 2, तो 2 × 2, मतलब ये टोटल कितने पेयर डोनेट कर सकता है, 4 पेयर, ठीक है। ये अकेले में 2 पेयर, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड्स है, ठीक है। आपने बस 2-3 एग्जांपल याद करने हैं, बाकी सारे के सारे मोनोडेंटेट होते हैं पूरी केमिस्ट्री में। C2O4 दिख जाए ऑक्सिलेट, तो बेटा ये भी बाइडेंटेट लिगेंड्स होता है, इसके अकेले की भी वैल्यू होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। इसका अकेले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है अकेले का, 2। बाकी सब बताता हूं, कोई ऐसा नॉर्मल है सारे के सारे, बाकी जितने लोग दिख जाए तो मैं वो अकेले की पावर होती है, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर अकेले का कितना होता है, 1। जैसे कहीं पे Cl दिख जाए तो बेचारा वो अकेले की, अब जैसे अकेले की उसकी पावर कितना है डोनेट करने की, 1 पेयर। तो कहीं पे लिखा है Cl3, तो पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो अगर इसका अकेले का 1 है डोनेट करने का, तो कितने दिए हैं, 3, तो 1 × 3 कितना हो गया, तो ये 3 पेयर डोनेट कर सकता है। मतलब इन दोनों पे फोकस रखो ध्यान से, EN और C2O4 पे, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो होते हैं उनका जो वैल्यू होती है बेटा, वो कितनी होती है, वो वैल्यू होती है 1। तो हम सभी लोग फोकस कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं इस बात को। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको सिर्फ फोकस करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। लोगों को ऑक्सीजन नंबर मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो चलो करना चालू करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, सपोज ये PTCA वाला एग्जांपल उठा लेते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन का, जिसका मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, इन्हीं क्वेश्चन का मैं क्या निकालूंगा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकाल दूंगा इनका, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी मैंने सिखाया आपको, सपोज मैंने एग्जांपल क्या लिखा, PTCl4-2 लिखा मैंने, ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखा इसको। तो अब क्या कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है, आपको चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बात ध्यान रखो, हमको ब्रैकेट से बाहर, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ब्रैकेट से बाहर कुछ लिख दूं, ClPl कुछ भी लिख दूं ऐसे, तब वो लिगेंड नहीं रहा बेटा। ब्रैकेट के अंदर तो लिगेंड की बात होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर बाहर भी, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर X की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर में ऐसा सीन नहीं है, ब्रैकेट से बाहर जो हो गया वो फिर नॉर्मल है, वो नॉर्मल एलिमेंट है, ठीक है। वो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए नहीं एप्लीकेबल है कि उसका भी निकालें कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं, फिर वो नॉर्मल एलिमेंट हो गया। सपोज मैंने कहा ब्रैकेट के अंदर अगर सपोज क्या है, यही Cl लिखा है 4 टाइम, तो ये Cl लिगेंड है 4 टाइम दिया हुआ, लेकिन यही ब्रैकेट के बाहर अगर मैं Cl2 लिख दूं तो वो लिगेंड कुछ नहीं है, तब वो Cl एज अ नॉर्मल एलिमेंट है। समझ रहे हो बात को। तो अब कैसे करेंगे, अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि ये यहां पे Cl का अकेले का वैल्यू कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अकेले का कितना होता है, 1, और ये कितने टाइम दिया है Cl 4 टाइम, तो 1 × 4 या 4 × 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4। जितने टाइम दिया होगा उतना उसका क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। पक्का। मैंने आपसे क्या कहा, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला जो दिया है COH2O CN, ठीक है, ठीक है, ये वाला कर लिया हम लोगों ने, CN और EN का, ठीक है, EN का होल ट्वाइस ये दिया है। अब सुनना, अभी हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, मैंने कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे। H2O ये कैसा लीगेंट है बेटा, अभी मैंने बताया EN C2O4 को छोड़ के सारे के सारे मोनोडेंटेट होते हैं, तो इस अकेले की वैल्यू कितनी है, 1, और ये कितने टाइम दिया, 1 टाइम्स दिया तो 1 ही हुआ। अब ये CN भी, ये भी मोनोडेंटेट हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, ठीक है। हमको ये जानना है कि कितने पेयर डोनेट कर सकता है। अब EN, अभी मैंने बताया इस अकेले EN की एक साथ कितने पेयर डोनेट कर सकता है, 2, यहां पे कितने दिए हैं, 2 टाइम्स, तो 2 × 2, तो सभी को जोड़ दो बेटा, तो 1 + 1 + 2 × 2, तो टोटल एडिशन आ गया 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब एक साथ जो मेटल है कोबाल्ट, उसको कितने पेयर मिल सकते हैं, 6 मिल सकते हैं। उसमें 4 मिलेंगे EN के, और एक किसका मिलेगा वाटर और CN का। बात समझे कि नहीं समझे, कर लेंगे सभी लोग। जैसे ये एग्जांपल दिया है K3
FeCN6 ऐसे करके दिया है, ये K3FeCN6 दिया है ना। तो अब सुनना, ब्रैकेट से बाहर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है, ब्रैकेट के अंदर होता है। क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर होता है। तो सुनना, Fe तो सेंट्रल मेटल ही हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने बताया एक Cn की अकेले की पावर कितनी होती डोनेट करने की? 1, और ये कितने टाइम दिया है? 6 टाइम्स। तो 1 into 6, तो वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। तो बेटा अगर ध्यान से देखो तो हम लोगों ने सीख ली है, चाहे वो ऑक्सीडेशन नंबर हो और चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर हो। कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैंने आपको सिखाया अभी, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर भी मैंने आपको सिखाया। ध्यान से देख लो, मैं फिर से उस पे जाता हूं। देखो ध्यान से, मैंने कैसे सिखाया, कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, सब कुछ मैंने बताया कि फर्स्ट का कैसे होगा, सेकंड का कैसे होगा, इसका कैसे होगा, एलिमेंट है तो उसका कैसे होगा, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे होगा, मॉलिक्यूल है तो उसका 0 होगा, कंपाउंड का 0 होता है। तो सब बताने के बाद फिर मैंने उसको इंप्लीमेंट कराया क्वेश्चंस में, और उसी तरह से मैंने आपको क्या बताया कि En और ऑक्सिलेट C2 जो होते हैं उनके अकेले की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है अकेले की वैल्यू कितनी? 2 टाइम्स होती है एक बंदे की। तो अगर वो सपोज En जैसे दिया है यहाँ पे बेटा, En दिया है होल थ्राइस, 3 बार दिया है, तो उसके अकेले की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 2 into 3 कितना आ गया? 6। तो अभी आ जाते हैं, अब मैं आपको सिखा चुका हूं आप सभी लोग को कि कैसे करना है हमको ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, हम लोगों ने सीखा ना। अब इसका जरा कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो अब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर सिखा चुका हूं बेटा। इसको इंप्लीमेंट करेंगे वही ना, प्राइमरी वैलेंसी जो ब्रैकेट से बाहर होगी और सेकेंडरी, क्योंकि वर्नर का कंसेप्ट ही क्या था, उसने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप्स में डिपेंड करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी जो कि ब्रैकेट से बाहर होती है। ब्रैकेट से बाहर मतलब, अब तुम कहोगे सर ब्रैकेट से बाहर तो सिर्फ ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट ले, नहीं भाई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बनेगा? जितना तुम डोनेट करोगे, जितना तुम एक्सेप्ट करोगे। इसलिए जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करते हैं तो एक्स सिलेक्ट करके पूरा सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर सॉल्व करते हैं बेटा, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमको फोकस करना पड़ेगा किस पे? सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर पे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, इसको हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। तो फिर वही, अब क्योंकि हमको पता है कि यहां पे अगर ध्यान दें हम लोग कि Cl जो होता है क्लोराइड आयन है, तो आयन फॉर्म में मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम फॉर्म में होता है वो प्राइमरी वैलेंसी। क्या होता है? प्राइमरी, मतलब काउंटर आयन होता है, ब्रैकेट से बाहर होता है, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर कौन होगा? सेकेंडरी। तो यहां पे एग्जांपल लिखा है, ऐसे करके लिखा है ना, CO, ठीक है। ब्रैकेट क्या है, इसको भी हटा ही दो, अगर मान लो इसको हम लोग हटाते हैं, इसको हटा दो, सही समझाता हूं, ऐसे करके लिखा है, ठीक है। CO, हाँ कैसे लिखा है इसको ध्यान से देखते हैं, COCl3.6NH3। तो फिर वही सीन, ये काउंटर आयन हो गया, तो सीधी सी बात है ब्रैकेट से बाहर क्या हो जाएगा? काउंटर आयन Cl3, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? NH3 का होल 6। अब सुनना, इस एग्जांपल में बहुत ध्यान समझेंगे, समझ जाएंगे। ये हो गया ब्रैकेट से बाहर प्राइमरी वैलेंसी, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी। ब्रैकेट से बाहर वाले से निकलेगा प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होगा किसके? ऑक्सीडेशन नंबर के। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के। अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है, मैं फिर से आपको बता सकता हूं। इसको सपोज मैंने एक्स लेट किया, प्लस मल्टीप्लाई है, अमोनिया कंपाउंड, उसकी ऑक्सीजन नंबर 0 कितने टाइम दिया? 6 टाइम दिया, और माइनस का 3, क्योंकि Cl इधर एक Cl की -1 होती है, और इक्वल टू बेटा अब 0 करेंगे, ठीक है। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 3। समझ पाए बात को कि नहीं? हम लोग को क्या करना, जब तक एलिमेंट दिए रहेंगे तब तक अब तुम कहोगे सर यहाँ पे x प्लस 0 into 6 के इक्वल टू 0 करना चाहिए। नहीं, जब तक हमारे पास एलिमेंट रहेंगे तब तक उनका हम ऑक्सीजन नंबर लिखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी आ गई बेटा वो +3 आ गई, ठीक है। और जब सॉल्व करेंगे, अब कोऑर्डिनेशन नंबर सॉल्व करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ब्रैकेट से बाहर से मतलब नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर से। तो एक अमोनिया कैसा होता है? मोनोडेंटेट, मतलब ये एक साथ एक पे डोनेट करता है ना। तो यहाँ पे कितने दिए? 6, तो 1 into 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। तो बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको सिखाया कि बहुत, अगर तुम ध्यान से देखो तो जो ब्रैकेट से बाहर है वो तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए फॉलो करेगा, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए फॉलो करेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटा? आप लोग समझ गए इस बात को? तो अब इसको कैसे, कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए बहुत ध्यान देना है हमको, ठीक है, कि काउंटर आयन को कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहां पे कितना ऑक्सीजन नंबर है इसका? प्लस का 3, ठीक है। तो अब इस पूरे में आ जाएगा पॉजिटिव का प्लस का 3,
और नेगेटिव आ गया -3, ठीक है। तो अभी अगर ध्यान से देखेंगे इसको कर लेंगे, उसके बाद बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं उसकी ज्योमेट्री को, तो डॉटेड और डॉट और डार्क लाइन में हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। किसी को भी डॉट और क्रॉस लाइन में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब सुनना, बहुत ध्यान से देखो, ये लिखा है इसीलिए मैंने यहां पे लाया। प्लीज नोट द डार्क लाइन शोस आयनाइजेबल पार्ट एंड लाइट लाइन शोस नॉन आयनाइजेबल पार्ट। समझ रहे हो बात को कि नहीं? मतलब क्या, डार्क लाइन क्या शो कर रही है? सब डार्क, जो डार्क मतलब क्या, जो आयनिक पार्ट है। मतलब डार्क लाइन शो कर रही है किसको? ऑक्सीडेशन नंबर को। और लाइट लाइन किसको शो कर रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो बनी बात है, अगर मुझको कोई कंपाउंड फॉर्म करना है, सपोज CO Cl, उसी को कर लेते हैं Cl3 और NH3 का होल 6, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कोबाल्ट लिख दिया, ठीक है। NH3 हमने जोड़ दिए ऐसे 1 2 3 ऐसे करके 4 ऐसे करके जोड़ दिए, 4 5 और 6 ऐसे करके। तो जो क्या कर रहा है, ध्यान से देखो भाई, पहली वाली लाइन जो क्या कर रही है, जो लाइट लाइन है ऐसे पतली पतली, ठीक है, वो सब क्या हो गई? वो सब हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर वाली लाइन। और जो अब सुनना, अब जो डार्क लाइन बनेगी, डार्क लाइन वो कहीं भी लगा सकते 3, वो तीनों लाइनें कैसी बन जाएंगी? डार्क वाली। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद वो ऑक्सीडेशन नंबर वाली लाइन बन जाएंगी। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो यही लिखा है इसमें, ठीक है। और इसमें एक ट्रिक और होता है। ट्रिक क्या होता है क्वेश्चन सारे करने के लिए? तो यही बेटा, ये फिगर बना आप लोग देख सकते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है। फिर क्वेश्चन करा देंगे। और तो अब सुनना ध्यान से, वही यही देखो, अब इसमें भी देखो ध्यान से, ठीक है। फिर से इसको करते हैं अगर हम लोग। अब क्या दिया है? CO NH3 का होल 5 और Cl3, मतलब ऐसे करके कुछ भी दिया है। मैंने इसको ऐसे कंपाउंड के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इससे ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया कितनी? +3। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल आया? 5। उसमें प्लस माइनस नहीं होता। क्यों 3 निकल आई? इसको एक्सलेट किया, इसको कोबाल्ट को एक्सलेट किया। अमोनिया कंपाउंड बेटा, कंपाउंड की ऑक्सीजन नंबर 0 होती है। कितने टाइम दिया? 5 टाइम्स दिया। और एक -3 = 0। -3 कैसे है? एक क्लोरीन की -1 होती है, तो 3 टाइम दिया तो -3। जब इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +3 आ गई, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर को ब्रैकेट से बाहर जाना नहीं होता है, ब्रैकेट से अंदर जाना होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, मैंने कहा था ना अभी। तो ये 5 दिए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ गया सीधा सीधा, ठीक है। तो यानी कि इसमें लाइट लाइंस देखो 5 बन रही है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ना। और डार्क लाइंस कैसे बनेंगी? ये भाई ये ऐसे ऐसे, ये देखो डार्क कितनी बनेंगे? 3 बन गई बस। तो यही है पूरा सीन। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को समझाने का। कितने लोग इसको समझ पाए हैं? जो समझ पाए हैं ठीक है, और जो नहीं समझ पाया तो किसकी गलती मानूं मैं? खुद की। ओके बेटा, मान ली मैंने तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो मैं खुद की गलती ना मानते हुए आगे बढ़ता हूं। सुनना ध्यान से, हमने समझा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब बेटा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसका मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। जैसे ये लिखा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, ठीक है। ये यहां पे भी देख सकते हैं। चलो इसको समझाने से पहले मैं वहां पे जाता हूं जहां पे क्वेश्चन जो आया था उस, चलो क्वेश्चन पे ही ले चलते हैं आपको सीधा। तो हम लोग क्वेश्चन पे ले जाएंगे सीधा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा टाइम लगा, हाँ, दो सामने से क्वेश्चन दिख गया ऐसे करके। ये क्वेश्चन वार्नर थ्योरी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस फेमस क्वेश्चन को हम लोग 1 सेकंड में कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? 1 सेकंड में कर देंगे। तुमको यकीन नहीं हो रहा, करके देखते हैं। कोई भी ऐसा कुछ कंपाउंड दिया हो कि इससे मिक्सड हो रहा, ये सब हो रहा है, कुछ कर रहा हो, तो इसका ट्रिक क्या है? ध्यान देखना। जैसे मैंने बोला कि AgNO3 के साथ मिक्सड है, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, इसका ट्रिक क्या है? ये क्या बनना है? 3 मोल्स ऑफ AgCl, बस इस पे फोकस करना। नंबर्स ऑफ मोल्स पे, किस पे फोकस करना है? नंबर ऑफ मोल्स पे। कोई भी कह रहा है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ, IUPAC तो बेटा अभी आगे सीखेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर फॉर्मूला का ट्रिक बताता हूं। कंपाउंड क्या दिया था? कंपाउंड दिया था COCl3.6NH3 मिक्स कर रहा है किसके साथ? विद AgNO3 एंड 3 मोल्स ऑफ AgCl। तो इसका ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, हमेशा याद रखना। कोई भी क्वेश्चन तुम तुरंत सॉल्व कर लोगे। जितने मोल्स ऑफ, ट्रिक क्या है? जितने मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म हो, मैंने क्या कहा? जितने मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म हो, ट्रिक ये कहता है उतने Cl को ब्रैकेट के बाहर रख दो, बात खत्म। तो यानी कितने Cl भाई? 3 ही फॉर्म कर रहा है, और यहां पे हमें दिए भी कितने हैं?
3, तो 3 को ब्रैकेट के बाहर रख दिया और बाकी को ब्रैकेट के जो भी कुछ दिया उसको अंदर रख दिया। बस ये फॉर्म हो गया क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ट्रिक ये कह रहा है, समझ रहे हो बात को कि नहीं, कि जो भी कोई क्वेश्चन कह रहा हो उसमें सीधा जितने मोल्स बोला उतने सीएल को बाहर। अच्छा सुनना, अगर सपोज इसी क्वेश्चन में बेटा, इसी क्वेश्चन में 2 मोल्स ऑफ एजीसीएल बनना होता, इसी क्वेश्चन में बस फोकस करना एजीसीएल पे, 2 मोल्स ऑफ एजीसीएल बेटा बनना होता, तो ट्रिक पता क्या कहता है, अब जितने मोल्स बनना है उतने सीएल को बाहर कर दो। तो अभी कितने सीएल बाहर होंगे, क्योंकि 2 मोल्स बनना है एजीसीएल का, तो कितने सीएल बाहर कर दिए अपने मन से, 2। तो अब लेकिन सवाल में कितने सीएल थे, 3, तो यानी एक सीएल को मजबूरी में कहां ले जाना पड़ेगा हमको, अंदर। लेकिन जब हम लोग अंदर ले जाएंगे बेटा, तो एक सीएल को हम लोग ले गए हैं तो उसकी जगह पे किसी को बाहर भी निकालना पड़ेगा, तो हम लोग एक NH3 को कम कर देंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे, बात खत्म। ट्रिक क्या कहती है, बहुत आसान ट्रिक है, जितने नंबर्स ऑफ मोल्स बनना हो उतने सीएल को बाहर फेंको, और अगर सपोज तुम्हारे पास जितने सीएल थे, 3 सीएल थे, 3 ही बनना थे तो बाहर तीनों फेंक दिए। लेकिन हमने कहा कोई क्वेश्चन दिया हो 2 मोल्स बनने हो, अब तुमको 2 सीएल को बाहर फेंकना है, तो 1 सीएल और कहां ले जाओगे, क्वेश्चन में 1 सीएल और भी तो दिया था, तो उस सीएल को अंदर ले जाओगे। अगर उसको अंदर ले जाओगे तो उसकी प्लेस से किसी को बाहर निकालना पड़ेगा, और उसको हमने बाहर निकाल दिया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, कोई भी क्वेश्चन। अच्छा उसी पे आ जाते हैं सीधा, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं ट्रिक कैसे फॉलो कर रही है, ठीक है। वर्नर थ्योरी के अब जो नीचे ये दिया है कंपाउंड का सीन, ठीक है, चलो इसको देखो। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, 3 क्या बनना, 3 मोल्स ऑफ AgCl ऐसे करके दिया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अभी देखना ध्यान से, नीचे दिया होगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, और नहीं तो फिर ट्रिक फॉलो कराएंगे हम लोग सीधा, ठीक है। अब सुनना क्या बनना है, 3 मोल्स, ट्रिक क्या, बहुत ध्यान से देखना, कलर के लिए तो अलग चीज है, मतलब अलग कंसेप्ट होता है। कितना बनना, 3 मोल्स ऑफ AgCl, तो यानी ब्रैकेट से बाहर कितने सीएल निकाल दिए, आंख बंद करके 3 सीएल निकाल दिए, ब्रैकेट के अंदर वही CONH3 का होल 6, और फिर ब्रैकेट बंद। इधर से भाई जितने सीएल बने उतने सीएल बाहर फेंक दिए। देखो ध्यान से, यहां देखो जो 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 लाइन है, देख रहे हो लाइट लाइनें हैं, वो सारी क्या कह रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो टोटल 6 बनना है, इसीलिए 6 बनना है, क्योंकि यहां पे CO कितने बॉन्ड से लिंक, CO से कितने लाइन से, 1 2 3 4 5 और 6। अब सुनना अगले एग्जांपल को देखते हैं, ध्यान से देखना, ये कह रहा COCl3 5NH3 और गिव 2 मोल्स AgCl, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या दे रहा है, 2 मोल्स AgCl, तो यानी बात वही क्लियर हो गई अपनी, जब क्या कह रहा है 2 मोल्स ऑफ AgCl दे रहा है, तो हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट से बाहर कितने Cl कर दिए, 2, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितने Cl थे, 3, तो एक Cl को मजबूरी में कहां रखना पड़ेगा, अंदर रखना पड़ेगा। इसीलिए जब एक अंदर रखा तो अब NH3 कितने हो गए, पहले 6 थे अब कितने हो गए, 5, और इसीलिए एक NH3 को हम लोग ने कहां फेंक दिया, बाहर। और देखो इसी के बेसिस पे स्ट्रक्चर बना, सेकंड वाला देख लो ध्यान से, कितने NH3 हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और कितने Cl है, एक। बस इसी तरह से सारे क्वेश्चन, अब बाकी की 2 आप लोग करोगे, समझ रहे हो ना। यहाँ पे भी 1 मोल बनना है AgCl, तो यानी 1 मोल AgCl का मतलब कितने Cl बाहर रखने हैं, 1, तो कितने बच गए, 2, तो कितने NH3 को बाहर फेंक देना है, 2 NH3 को बाहर फेंक देना। बस इसी के बेसिस पे बेटा पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, देख लेंगे बहुत ध्यान से। तो वर्नर थ्योरी यही थी, पक्का सबको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, ठीक है। और हाँ थोड़ा सा लिमिटेशन क्या है उसको भी देख लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी, ठीक है। तो आप इसको, ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड टू फेल टू गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट, ये कैसे कैसे फॉर्म कर रहे हैं इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए, उससे हमें मतलब नहीं। तो समझ लो ना, मैंने आपको क्या सिखा दिया, मैंने आपको सिखा दिया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, मैंने आपको क्या सिखा दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, मैंने आपको सिखा दिया प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, पूरा वर्नर थ्योरी और कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है वर्नर थ्योरी का, ये सब बता दिया। अगर आप उसको वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी टाइम अपने पास, हम लोग इस तरह से करेंगे तो पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको कर लेंगे। और ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पक्का सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा कि क्वेश्चन में कितने लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। और वर्नर थ्योरी पे कोई भी न्यूमेरिकल हो जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन करिए, आप लोग कर लेंगे। तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि जितने लोग जिन लोग सॉल्व किया, और बेटा प्लीज पढ़ो, फिर मैं वही कहूंगा, व्हाट्सएप के मैसेज नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया,
आगे नहीं बढ़ेगा इंडिया, वो तो अलग मैटर है बेटा, वो तो बढ़ेगा इंडिया। आप जब पढ़ोगे तो आपके आसपास के लोग आगे बढ़ेंगे, उनकी आप हेल्प कर पाओगे, है ना। इंडिया का तो बाद में हेल्प करोगे बेटा, पहले खुद की हेल्प करेंगे तभी तो इंडिया की हेल्प कर पाएंगे ना। इसीलिए पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। उससे पहले समझ गए ना क्या करना, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और प्लीज बेटा आप लोग कमेंट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हो, मैं समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, फॉरवर्ड करो बेटा, जिसको जरूरत है। आपके जैसा कोई ना कोई तो होनहार होगा जो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, उसको बेटा फॉरवर्ड करो, वो क्या तो देख लो, ठीक है। ऐसे देख लो कि मूवीज की तरह देखते हो, ऐसा टाइम पास करने के लिए ना। पढ़ लो बेटा, अभी मौका है, आप आगे तो आप जानते हो क्या है। तो ठीक है बेटा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे और भी किसी कंसेप्ट में कोऑर्डिनेशन हम लोग मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और अपना कोऑर्डिनेशन हो गया। और प्लीज बेटा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है, और फॉरवर्ड करना मेरे इस वीडियो को। चलो ठीक है।